नमस्कार विद्यार्थियों। आज से हम शुरुआत करते हैं आपकी बाल भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की। बच्चों, अब तक आपने पहली इकाई में बहुत सारी कविता, गीत, गजल, पद, साहित्य के अलग अलग छटाओं को देखा है। आज आप इस कविता के माध्यम से नवगीत नवगीत कविता क्या होती है उसका रसास्वादन करेंगे। तो चलिए रमानाथ अवस्थी द्वारा लिखी हुई इंसान कविता को देखते हैं। तो चलिए हम रमानाथ अवस्थी जी का परिचय करके लेते हैं। इनका जन्म बच्चों 1926 फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। अवस्थी जी ने आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में कई वर्षों तक काम किया है। आप लोकप्रिय मधुर गीतकार थे। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुमन सौरभ, आग और पराग, राख और शहनाई, बंद न करना द्वार आदि। अब बच्चों हम देखते हैं पद्य संबंधी कि इस नवगीत में वो उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है। प्रस्तुत नवगीत में रमानाथ अवस्थी जी का कहना है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। आपने सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने, चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों चलिए हम कविता को देखते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कविता को। बहुत ही सरल कविता है बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे तो तुरंत ही आपको इसका अर्थ समझ में आने लगेगा। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। इसमें क्या कह रहे हैं कवि? कवि ये कह रहे हैं कि मैंने तोड़ा फूल, तो क्या हुआ? फूल तोड़ने के बाद किसी ने कहा कि फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। कि हे इंसान, इस कविता का बच्चों जो शीर्षक है इंसान है। तो इस कविता में जो कुछ भी कहा गया है वो एक इंसान को संबोधित करके कह रहा है। कवि एक प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से उन्होंने इंसान को कुछ प्रेरणा दी है, कुछ कहने का प्रयास किया है। और वो क्या कह रहे हैं वो हम कविता की हर पंक्तियों में समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। कि तुम्हें किस तरह जीना और मरना है? एक फूल की तरह। क्योंकि फूल जो है खिलता है, उसकी सुगंध वो दुनिया के लिए होती है। उसका वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। उसको देख करके जो खुशी मिलती है, भले वो 2 दिन में मुरझा जाता है, लेकिन वो जब तक जीता है वो दूसरों के लिए रहता है। इस तरह से तुम्हें भी है इंसान, तुम्हें भी अपना जीवन समर्पण भाव से जीना चाहिए। भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। वसुधा का श्रृंगार बच्चों, वसुधा मतलब इस धरती का श्रृंगार। क्या है इस धरती का श्रृंगार? इस धरती का श्रृंगार ये पेड़ पौधे, ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, यही धरती का श्रृंगार है। सेज पर सोया जब संसार, कि संसार वसुधा का श्रृंगार छोड़ करके भूल गया कि उसका क्या धर्म है और आराम से चैन की नींद सोने लगा। दीप कुछ कहे बिना ही जला। दीपक क्या हुआ? कुछ कहे बिना ही वो जलता रहा। रात भर तम पी पी कर पला। तम का अर्थ है अंधेरा। तो रात भर दीपक जला और क्या पी पी कर पला? रात का अंधेरा। दीप को देख भर गए नयन। कवि कह रहा है कि जब मैंने दीपक को देखा जलते हुए, रात भर जल रहा था, तो मेरे नयन भर गए। उसी क्षण बुझा दिया जब दीप, तो मैंने क्या किया? उस दीपक को बुझा दिया। फिर क्या हुआ? किसी ने कहा दीप की तरह जलो, तम तुम हरो सदा इंसान। कि हे इंसान, तुम्हें दीप की तरह जलना चाहिए, तम तुम हरो। तम मतलब अंधेरा, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसको तुम दूर करो। तुम्हारा जो जीवन है उसमें इस तरह का प्रकाश लाओ, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ कि सभी मनुष्यों को उसका लाभ मिले और अज्ञान को दूर करो। इसके बाद की पंक्ति देखिए। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि चंद्रमा को अपने मन की बात कहनी होती है, इसलिए रात से अपने मन की बात को कहने के लिए चंद्रमा सारी रात जाग रहा था। भूमि की सूनी डगर निहार। भूमि मतलब धरती पे रात का समय है, सब एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। और डगर मतलब रास्ता, रास्ते सब सुनसान थे। निहार देखना, निहार का अर्थ है।
डाल आंसू चुपके दो चार। ऐसे में चंद्रमा बहुत ही उदास हुआ कि बहुत ही उसको अकेलापन महसूस हुआ, इसलिए वो उदासी में उसके आंसू दो चार निकल पड़े। डूबने लगे नखत बेहाल। डूबने लगे, नखत, नखत का अर्थ है नक्षत्र। नक्षत्र भी अब बेहाल होने लगे। उसी क्षण छिपा गगन में चांद, किसी ने कहा। बच्चों, जब सुबह होती है, जैसे रात में हमें चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होती है तो क्या होता है, सूरज आ जाता है। लेकिन तब भी बेटा चंद्रमा आकाश में रहता है, चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन सूर्य की किरणें इतनी प्रखर, इतनी तेज होती हैं कि चंद्रमा का प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जब शाम होती है तो हमें चांद तारे आसमान में दिखाई देते हैं। तो छिपा गगन में चांद, किसी ने कहा, चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। कि हे इंसान, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें चंद्रमा की तरह, चंद्रमा का क्या काम है, चंद्रमा हमें शीतलता देता है, हमें ठंडक पहुंचाता है। तो हे इंसान, तुम्हें भी चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख, ताप, कष्ट, संकट और कोई पीड़ा है तो उसको हरने का तुम्हें प्रयास करना चाहिए। इसके बाद की पंक्तियों को देखिए। सांस सी दुर्बल लहरें। इस पंक्ति में सांस सी, कवि ने सांस को ही लहरों की उपमा दी है। बेटा ये उपमा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख। पवन मतलब हवा ने, लिखा जलद मतलब बादल को, लेख क्या लिखा, पपीहा की प्यारी आवाज। बेटा पपीहा एक प्रकार का पक्षी होता है और जिसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। हिलाने लगी इंद्र का राज, कि पपीहा की प्यारी आवाज इतनी अच्छी, इतनी मधुर थी कि इंद्र तक के राज को, इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। धरा का कंठ सींचने हेतु। धरा मतलब पृथ्वी, कंठ मतलब जैसे गले को कंठ कहते हैं, लेकिन इसमें उपमा क्या दी गई है, धरा का कंठ मतलब धरती की प्यास बुझाने हेतु उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ। मेघ मतलब धरती की प्यास को बुझाने के लिए मेघ झुककर बरसने लगे। किसी ने कहा, मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें भी बादलों की तरह प्यास बुझाने का प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों, इस तरह से ये कविता बड़ी ही सरल है, इसको बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है ये। आप इसको पढ़ोगे अपने आप ही आपको स्पष्ट होती जाएगी। प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक उपमानों की सहायता से मनुष्य को अपने जीवन में परोपकार करने का संदेश देने वाली यह कविता है, जिसमें फूल की तरह खिलने, दीप की तरह अंधेरा दूर करने, चांद की तरह जलन हरने, मेघ की तरह प्यास को बुझाने के लिए प्रस्तुत कविता में कवि हमें संदेश दे रहा है, हमें ऐसा प्रेरित कर रहा है। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर ये नवगीत की कविता है, आप इसको पढ़िए। आज आपको ये नवगीत बहुत पसंद आया होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।